और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से नुकसान करते रहे। जी। तो अभी आप एक आंदोलन वहाँ चला रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जो सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, उसकी वजह से उसको पैदा करने के लिए, उसको बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। लाखों पेड़ काट दिए गए क्या सर? जी, जी, बिल्कुल, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, हमें इस पे ध्यान कैसे है, नया-नया तो बीकानेर धीरे-धीरे लीड कर रहा है, जोधपुर लीड कर रहा है, बड़ला में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लग गया। तो कुछ बेल्ट में तो ये शुरू-शुरू में वेस्टलैंड के नाम से लगा था। लेकिन अगर हम इसको देखें, अभी फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया जैसलमेर से कि मेरे डेट पाल्म का फार्म हाउस है। डेट पाल्म बोलते हैं खजूर को। खजूर के फीमेल प्लांट पे फ्लावरिंग हो गई, मेल पे नहीं हुई, तो मेरे को तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। तो मेरे को, आप बीकानेर में बैठे हो, वहाँ पे डेट पाल्म रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 5 किलो पोलन पाउडर भिजवाओ। मैंने कहा यार बीकानेर के रसगुल्ला भुजिया फेमस है, 5 किलो पोलन पाउडर का क्या करेंगे? बोले आर्टिफिशियल ब्रशिंग करेंगे हम। फीमेल प्लांट पे मेल पोलन्स को हम स्प्रे करेंगे ताकि हमारा कुछ प्रोडक्शन हो जाए। तो मैंने कहा यार इसकी वजह क्या है? बोला साहब वजह, मैंने बताया आप तो पोलन भिजवाओ मेरे को जैसे-तैसे, मेरे को तो मेरे 50-60 लाख का नुकसान हो जाएगा। हमने भेजे। फिर धीरे-धीरे देखा कि हमने देश के, प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश हो रही, हमारे यहाँ नहीं हो रही। देन स्लोली वी स्टार्टेड टेकिंग सर्वे टू द सोलर प्लांट्स। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को हमने प्रोजेक्ट देना शुरू किया, पीएचडी के स्टूडेंट्स को इस पे लगाया, हम खुद फील्ड में रेगुलर जाना शुरू हुए। तब पता चला कि जहां पे भी हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं वहां पे हम ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं, और उसमें स्थानीय प्रजाति की खेजड़ी भी है, रोहिड़ा भी है, जाड़ भी है, केर भी है, कुमटिया भी है, बेर भी है, ये सारे पेड़ कट रहे हैं, झाड़ियां, एक क्योंकि इनको सेकंड, सोलर प्लेटर लगाने के सर लिए। एक सेकंड, ये थोड़ा-सा पेड़ों के बारे में बता दीजिए, क्या-क्या नाम बताए? क्योंकि शायद सारे लोग इसको नहीं जानते। मैं हाँ, खेजड़ी ये की जो खेजड़ी आपने बताई, पर्टिकुलर, ये क्या होता है? ये जांटी जैसा होता है क्या? नहीं साहब, खेजड़ी का मैं जो जो बोल रहा हूँ वो सारे पेड़ हैं। हाँ, खेजड़ी पेड़ का हैं। पेड़ होता है, रोइड़े का पेड़ होता है, रीडे की तो और लकड़ी बड़ी खेजड़ी, पॉपुलर है। जी, रोइड़ा हमारा जो फ्लावर है वो स्टेट फ्लावर है। खेजड़ी जो है वो हमारा स्टेट ट्री है। केर जो ओह! है वो हमारा पैलेटेबल फूड है, कई तरह की मेडिसिन उससे बनती है। कुमटिया जो पैदा होता है वो भी एक छोटा पेड़ होता है, ड्राई डिसीडियस ट्री है, और ये ठीक हमारी है सर। पैलेटेबल डाइट का हिस्सा है। और जो नीचे गिर जाते हैं वो चाहे खेजड़ी के फ्रूट गिरे सांगरी के रूप में, या केर के गिरे, या बेर के गिरे, या जाड़ के गिरे, वो सारे के सारे लाइव स्टॉक और वाइल्ड एनिमल्स, जो चिंकारा है, ब्लैक बक है, ब्लू बुल है, ये सारे फीड करते हैं। और खेजड़ी का और बेर का जो फॉडर है, द मोस्ट न्यूट्रियस फॉडर है वो। 20 से 25 रुपए हुँ, किलो खेजड़ी का पत्ती सूखा हुआ मिलता है, लूंग बोलते हैं हम उसको। और हाँ, लौंग वैसा का बोलते हैं। वैसा बेर, बेर का भी वही हार गए मार्केट में, 20 से 25 रुपए किलो उसकी सूखी पत्तियां मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट जो थार डेजर्ट में है, वो सारे के सारे इन पे डिपेंडेंट है। ठीक, और मारवाड़ी वो में सारे कहावत पेड़ है। कट रहे हैं। हाँ, जी हाँ, क्या वो कहावत सारे है के सर? सारे पेड़ ग्राउंड क्लियरेंस हो रही है। और उसके अलावा सेवन और दामन जो मोस्ट न्यूट्रिशियस रिच ग्रासेस थी, वो भी अब उन सोलर प्लांट में हो रही है, बट उन्होंने तो पूरा फेंस कर दिया उस इलाके को। हाँ, हाँ। एक को तो जो कहावत अगर बता रहे थे हमने, आप, कहावत बता रहे थे। कहावत हमारे यहाँ पे ये है कि ऊंट छोड़े आंकड़ों और बकरी छोड़े कांकरों। तो हाँ, मारवाड़ी में जितना भी वेजिटेशन है, कोई भी बैरन एरिया में चले जाइए, छोटी से छोटी घास और पत्ती खाने वाली बकरी है हमारे पास। और बकरी आज हमारे लाइव स्टॉक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बैकबोन है। आज एक बकरी जो मार्केट में पहले कोई जमाने में 2-4 हजार में मिलती थी, आज 15 से 20 हजार में, और अच्छी बकरी हो तो 30 से 40 हजार में बिकती है। और गांव का जो भी हुँ, छोटे तबके का लोग है, जो भी भील है, मेघवाल है, बाम्बी है, गरासिए हैं, जो भी गांव में रहने वाली छोटी जातियां हैं, उनका सबका 10, 15, 20, 25 भेड़ से जीवन यापन बड़े आराम से होता है, भले क्रॉप हो नहीं हो, क्योंकि राजस्थान में अकाल पड़ना सामान्य बात थी और है आज भी। ठीक है, थोड़ा बहुत कैनाल का एक्सटेंशन से कुछ एरिया में अकाल का प्रभाव कम आता है, ट्यूबवेल होने से थोड़ा सपोर्ट मिला है, सरकारें कर रही है इस पे काम। लेकिन बाई एंड लार्ज 80% पब्लिक आज भी बारानी खेती पे डिपेंडेंट है, बारिश की खेती पे डिपेंडेंट है। और उसमें कई तरह के अकाल होते हैं, सूखा अकाल हो गया, गीला अकाल। जैसे इस बार इतनी बारिशें हो गई, जो बीज उसने लगाया जैसे ही वो जर्मिनेट हुआ, फिर बारिश हो गई, सारा समतल हो गया। तो जी। उसको गीला अकाल बोलते हैं कि फॉडर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, बट अनाज नहीं हो रहा है। तो अलग अलग तरह की डेफिनेशन है। तो हमारी जो बैकबोन थी वो आज भी बकरी और भेड़ और लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है, जिसको ये सारे के सारे पेड़ सस्टेन कराते थे, ये ग्रासेज, ये श्रब्स, ये सस्टेन कराते थे आज। और हम जो आंकड़े दे रहे हैं बहुत मिनिमम दे रहे हैं। किसी भी, मैं तो बहुत ओपनली बोल रहा हूं आपके फोरम पे कि जो कोई इसको देखना चाहे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर फील्ड में जाओगे तो आपको नजर आ जाएगा,
अगर आप नूरसर से लेके फलोदी तक का एक राउंड लगाओगे 3 घंटे का, आपको लगेगा आपको एक इजराइल या किसी गाजा पट्टी के युद्ध क्षेत्र में आ गए। आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कोई परिंदा पर मारते नहीं दिखता, कोई मधुमक्खी नजर नहीं आती। क्योंकि सोलर प्लांट लगाने में सबसे पहले तो आपने किया, पेड़ काट दिए। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश निकला हुआ है कि अगर कोई वयस्क पेड़ है या एक एवरेज ट्री है तो उसका 75,000 मिनिमम कीमत है, ऑक्सीजन का, उसके फूड प्रोडक्ट्स का, उसकी फ्लावर का, उसकी बार्क का, उसकी मेडिसिनल वैल्यू का। और हमने अकेले जोधपुर जिले में, अकेले जैसलमेर जिले में, अकेले बीकानेर जिले में 5-5, 7-7 लाख पेड़ काट दिए। 1980s में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च ने सर्वे किए थे और एक-एक डिस्ट्रिक्ट में, एक-एक तहसील में खेजड़ी की डेंसिटी निकाल के एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें थार डेजर्ट में खाली खेजड़ी की बात कर रहा हूं, बाकी जाड़, कैर, कुमटिया, रोहिड़ा ये सब छोड़ दीजिए। खेजड़ी का डेंसिटी अकेले बीकानेर में 40 से 70 था पर हेक्टेयर। जोधपुर में ये 100 से 150 तक था पर हेक्टेयर। मिनिमम 40 खेजड़ी पर हेक्टेयर से तो कम मिली नहीं कहीं पे। गंगानगर, हनुमानगढ़ इलाके में से 200 से 250 खेजड़ी पर हेक्टेयर मिलती थी, ये डेंसिटी थी खेजड़ी। और खेजड़ी को हमने बहुत वैल्यू किया और कल्प वृक्ष है हमारे लिए पूरी दुनिया में। अगर पेड़ों को बचाने के लिए, जैसा आपने शुरू में बताया था, 363 लोगों ने अमृता देवी जी के नेतृत्व में पेड़ कटवा लिए थे और पेड़ों के साथ अपनी गर्दनें कटवा दी थी। इतना इसका वैल्यू लोगों को पता है, कम्युनिटी इतनी अवेयर है, कम्युनिटी को पता है कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या है और प्रोसोपिस सिनेरेरिया क्या है। अंग्रेजी बबूल वो जहां पे भी उनके रोड़े बनते हैं उनको काटते हैं, उनको फेंसिंग में या फ्यूल वुड में काम ले रहे हैं, जबकि खेजड़ी के लिए उन्होंने अपनी जान कटवा दी। अब आज दिक्कत ये आ रही है, हम टीएनसी एक्ट के अंदर खाली 100 रुपए की पेनल्टी देते हैं और उन पेड़ों को काटने की अनुमति दे रहे हैं तहसील पे। और मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम इसमें कसूरवार रहा है, जो हमारी परंपराएं थी। कितना कितना पेड़ काट दिया होगा इनके लिए, आपको क्या लगता है सर, कितने लाख पेड़ काट दिए होंगे? साहब मैंने आपको डेंसिटी बताई, 1 हेक्टेयर में मिनिमम 40 खेजड़ी है और कम से कम 30-40 ही दूसरे पेड़ हैं। तो अगर 50 भी पेड़ मानो 1 हेक्टेयर में, तो आज 50,000 हेक्टेयर में तो प्लांट खाली बीकानेर में लग चुका ऑन रिकॉर्ड है और 140,000 हेक्टेयर में लगने की प्लानिंग है। तो जितना भी सोलर प्लांट लगे, आंकड़ा, क्योंकि आंकड़ा जनता अच्छे से समझती है ना सर, लोग आंकड़ा थोड़ा सा बता दी, 25 लाख पेड़ हो सकते हैं क्या? कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूं। आज जितने इलाके में हमारे हेक्टेयर्स में प्लांट लग गए, आज मेरे ख्याल से कम सरकार का जो आने अभी तक जो लग चुके हैं वो कम से कम इन्होंने 1 लाख हेक्टेयर में लगा चुके हैं सोलर प्लांट्स, और जमीनें बाकी की लीज पे 40-50 जा लाख पेड़ चुकी काट है दिए, 40-50 लाख पेड़ काट दिए मिनिमम। और इसमें मैं तो कहता हूं आप किसी भी सोलर प्लांट को लीजिए, आजकल गूगल एक अर्थ प्रोग्राम है, गूगल अर्थ एक सॉफ्टवेयर है, वो मोबाइल में भी है और लैपटॉप में भी है। जब गूगल अर्थ में आप देखते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस में आपको सोलर प्लांट नजर आएगा, जैसे ही आप उसकी हिस्ट्री पे जाएंगे, 2 साल पहले, 3 साल पहले क्या था, वो स्केल जाते जाते वहां पे डेंसिटी पेड़ों की नजर आएगी। अभी कई पत्रकार साथी, कई रिपोर्टर साथी आए, तो हमारे तो डिपार्टमेंटों में हर एक में वो बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, 8 फीट बाई 12 फीट की डिजिटल स्क्रीन है, उस पर आप इंडिविजुअल ट्री को काउंट कर सकते हो। और हमने तो सैटेलाइट से और फील्ड में सर्वे के आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये लैंडस्केप में ये पेड़ हैं, इनकी डेंसिटी इतनी है। अब पहला नुकसान आपने ऑक्सीजन का कर दिया पेड़ काट के। दूसरा, उसके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट बायोडाइवर्सिटी थी, जितने भी बर्ड्स थे, मैमल्स थे, रेप्टाइल्स थे, इंसेक्ट्स थे, बटरफ्लाई थी, सिकाडा थे, मड वास्प थे, ये सारे के सारे डाइवर्सिटी उन पेड़ों के आवास खत्म होने के साथ ही खत्म हो गए। जो खोखले पेड़ों की कोटर हुआ करती थी, उन कोटरों में आउल्स भी है, वेरिनस भी है, कोबरा भी है, कई तरह के नॉक्टर्नल एनिमल्स भी उसमें मिलते हैं। और तीसरा हुआ कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया 3 से 5 डिग्री। अकेला सोलर प्लेट टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है। जब आपने ग्राउंड क्लियर कर दिया तो रेडिएशन आया। ग्राउंड कवर, डेजर्ट इतना सूखा नहीं है, मैं आपको कुछ इमेजेस अगर अभी होता तो मैं शेयर करता। लश ग्रीन पड़ा है कई इलाकों में, ग्राउंड कवर है, सीढ़ियां लगा हुआ है, खीप लगी हुई है, सेवण लगी हुई है, दामन लगी हुई है, बेर लगा हुआ है, पुई लगी हुई है, पूरा का पूरा ग्राउंड क्लियर कट कवर्ड है। अगर आपने वो साफ किया तो रेडिएशन 1 से 1.5 डिग्री 3 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाता है। प्लस सोलर प्लेट जब गर्म होती है तो उसके पीछे इन्होंने तो सेंसर लगा रखे हैं। प्लेट में जैसे ही 45 प्लस डिग्री जाता है तो उसको ठंडा रखने के लिए पानी रन करते हैं पीछे, और प्लेटों को साफ करने के लिए भी पानी चाहिए। अब चौथा इशू है, पानी कहां से लाओगे? इतने प्लांट लगे हुए वेस्टर्न राजस्थान में, सिर्फ एक प्लांट को कैनाल से पानी का कनेक्शन लिया हुआ है, बाकी सारे के सारे आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं, नाडी तालाब हैं, जो परंपरागत है, कई नाडी तालाब तो थार डेजर्ट में ऐसे जो 200-300 साल से सूखे ही नहीं कभी।
और लोगों की जीवन यापन उसी पे हो रहा है, पशुधन उसी पे पानी पी रहा है। और पशुधन के बावजूद जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, कोबरा है, चिंकारा है, वेरेनस है, ये पानी कहाँ पिए? इनके लिए तो वही परंपरागत स्रोत थे। अगर आज वो सूख गया तो उसके किनारे अगर मड वास्प आके एक छोटी सी मिट्टी की गोली बनाता था और दीवार पे जाके अपना घोंसला बनाता था, वो बिना गीली मिट्टी के बना ही नहीं सकेगा। और वो हमारे पोटेंशियल पॉलिनेटर्स हैं। कई इलाकों में पॉलिनेटर्स खत्म हो गए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ और हैबिटेट खत्म होने के साथ साथ। नतीजा ये रहा कि जो हॉर्टिकल्चर के प्लांट, जैसा मैंने एक डेट पाम वाले का एग्जांपल दिया, तो डेट पाम तो एक सीधा पेड़ है, खजूर पे वो चढ़ेगा और उसको घूम घूम के पॉलिनेट कर देगा, आर्टिफिशियल ब्रशिंग कर देगा, फव्वारे आगे पोलन्स डाल देगा उसके ऊपर। लेकिन अनार पे कैसे करोगे, नींबू पे कैसे करोगे? आज हालत ये है कि 100 से 150 रुपया किलो, 250 रुपया किलो तक नींबू बिका है यहाँ पे। अनार का प्रोडक्शन खत्म हो गया। फार्मर्स जिन्होंने 5 साल में 7 साल में अपने फार्म डेवलप किए थे हॉर्टिकल्चर के, अब वो उनको काट के हटा रहे वहां से कि हम तो बाजरा, मूंग, मोट ये भी नहीं ले पा रहे, बारानी खेती नहीं कर पा रहे। हॉर्टिकल्चर हमारा जो प्रोडक्शन था पिछले 5 सालों में 80% तक घट गया है। इसके बाद सेम वही स्टोरी, ये चौथा नुकसान तो हमने खा लिया। इसके बाद वही नंगे तारों से बिजली पैदा करना और हजारों किलोमीटर उसको देश के दूसरे भागों में देना। हमारे यहाँ पे तो पावर का कट आज भी इतना ही है, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे कटता ही है। जिन गांवों में बिजली पैदा हुई है उनको तो बिजली पूरी मिलती भी नहीं है। तो आप किसी एक कम्युनिटी का, एक लोकल स्टेक होल्डर का रिसोर्स ले रहे हो और किसी और को वो बिजली दे रहे हो, एट व्हाट कॉस्ट? अगर आप देखें किसी 100 हेक्टेयर में अगर 200 बकरी कोई बंदा साल भर तक पाल सकता है, 200 बकरी मतलब वो साल में 2 बार ब्रीड करती है 14 महीने में और 2-2 बच्चे देती है। बहुत छोटा सा इकोनॉमिक्स है। अगर मैं तो कहता हूं 200 बकरी 200 ही ब्रीड करती है तो एक बिकती है 20,000 में। इनकी कॉस्ट करोड़ों में मिलती है। आपने वो कॉस्ट देखी नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स को जा रही है, कम्युनिटी को जा रही है, सोसाइटी को जा रही है। कंपनी 2 रुपया में यूनिट पैदा करके 8 या 10 रुपए में आप बेच रहे हो। तो वो एक आपका अलग इश्यू है। और कई जिलों, कई मेरे ख्याल से पड़ोस के राज्यों में तो हमारे कहीं फ्री बिजली पे तो इलेक्शन जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। तो दिस इज वी कॉल पॉलिटिकल इकोलॉजी। आप किस तरह से पॉलिटिक्स रन करते हैं इस सोलर एनर्जी के बेस पे, और उसका लॉस खामियाजा मरुस्थल का आदमी भुगत रहा है, यहाँ का पशुधन, यहाँ की जैव विविधता भुगत रही है। तो अब आप लोग क्या करेंगे सर? कैसे लोग जागृति आप लोग फैला आप रहे हैं? और देखिए, आपने हम ये बताया जिस कि तरह से आपने आपसे खुले में बात करते हैं तो कई लोग आपने ये इसका भी विरोध बताया करते हैं। सर, जी, आपने ये भी बताया कि वहाँ पर तो लोग पहले से भी जागरूक हैं पर्यावरण को लेके, लोगों को जी। पता है हर चीज़ों का। तो अब क्या सरकार के साथ फिर आपका सामना होगा? अब तो सरकार को समझाना पड़ेगा, ये क्या करेंगे आप लोग? सर देखिए, सरकार, आप और हम ही मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार ने को हमने अलग-अलग फोरम पे, स्टेट फोरम पे भी, डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल फोरम पे भी, सभी जगह पे कम्युनिकेट किया है। एंड गवर्नमेंट इज रिव्यूइंग पॉलिसी। बट इतना स्लो स्पीड से ये प्रोसेस रिव्यू हो रहा है कि अभी इसमें मैं कहता हूँ एनवायरमेंट ऑडिट करना इज ए मैंडेटरी। आप पूरे स्टेट में सर्वे करा लीजिए, आपके पास सैटेलाइट डिपार्टमेंट है, इसरो है, आप किसी से भी बैरन लैंड आइडेंटिफाई करना इज नॉट ए रॉकेट साइंस। आप देख लीजिए ना, ये सैलिनिटी वाले इलाके हैं जहां पे खार का इलाका है, जैसे गुजरात में कर रखे हैं। प्लस हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये विरोधा करता है, ये कोई फला कम्युनिटी का है या कुछ पॉलिटिकल पार्टी का। आई एम सॉरी, आई एम ए टीचर बेसिकली। मेरे को जो बात मैंने देखी है, मेरे को ईमानदारी से वो पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी है, यही मेरा ड्यूटी है। मेरे को जनता को अवेयर करना पड़ेगा। मेरे को कोई, मैं एनवायरमेंट ऑडिट की बात करता हूँ, वो किसी अकाउंट ऑडिट का समझते, बोले इसको कमीशन नहीं मिला इसलिए ऐसी बातें करता है। ऐसा नहीं है भाई। मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी अगर हम इसको आज नहीं रोक पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। हम जिस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस इकोलॉजी के डैमेज की कीमत में बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए काबिल माफी है ही नहीं। आज हम जिस तरह की जैव विविधता को खो चुके हैं, हम कह रहे हैं कि आपको ओवरऑल बिजली पैदा करके देनी तो घर घर ही है ना, लोगों तक ही तो पहुंचानी है। तो आप क्यों नहीं घरों पे ही, हाउस होल्ड पे लगा दीजिए। कम से कम पेड़ तो नहीं काटने पड़ेंगे, 10 बाई 10 का, 10 बाई 20 का, जिसका जितना कैपेसिटी है घर पे लगा ले अपने। गवर्नमेंट मैंडेटरी हमसे सीवरेज चार्जेज लेती है, पानी बिजली के बिल में, कई तरह के सफाई अभियान के भी हमसे चार्जेज लेती है। तो सोलर का, ग्रीन एनर्जी का हमसे टैक्स ले ले, पैसा ले ले, मंथली ले ले और मैंडेटरी कर दे। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर घर के बनाने की परमिशन के साथ मैंडेटरी करते हो, तो इसको भी मैंडेटरी कर दीजिए। क्या आप अपने छत पे लगाइए सोलर, देयर इज नो हार्म। बट एट द सेम टाइम ये हिंदुस्तान में, देश दुनिया में सब जगह वायबल हो सकता है। लेकिन उस थार डेजर्ट में जहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर 48-50 डिग्री रहता है, वहां पे अगर आपने 5 डिग्री बढ़ा दिया तो वो 53 से 55 डिग्री बढ़ रहा है।
इससे यहाँ की जैव विविधता खत्म हो जाएगी, जो शायद आप और हम मिल के वापस नहीं ला पाएंगे। और एक बार इकोसिस्टम खत्म हो गया तो यहाँ की नस्लें खत्म हो जाएगी, यहाँ की सभ्यताएं खत्म हो जाएगी, यहाँ का जीवन खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर और हम साहब, कहते हैं, हम सजेस्ट भी कर रहे हैं, हाउस होल्ड पे लगा दीजिए, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। फिर भी आपको कॉर्पोरेट हाउस के लिए, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए लार्जर स्केल पे पैदा करना, तो हमारे पास 1700 किलोमीटर लंबी कैनाल पड़ी है पूरे वेस्टर्न इंडिया में। गुजरात में ये सक्सेसफुल मॉडल है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी कई जगह पे कैनाल के ऊपर सोलर प्लेटें लगी है। इससे 3 फायदे होंगे कि एक तो जो पानी आप इधर उधर के नाडी तालाब से खींचते हो वो नहीं लाना पड़ेगा, सारे जलाशय आपके भरे हुए रहेंगे। कैनाल का पानी जो इवोपरेट हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, वो इवोपरेट नहीं होगा, इसमें मिट्टी नहीं आएगी। अगर आपको प्लेटें साफ करनी है तो वो इको फ्रेंडली वाटर है, सिलिकॉन प्लेट से, आपके कोई पॉल्यूटेंट नहीं आ रहे, वापस कैनाल में वो पानी गिर जाएगा। और आपको पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। बावजूद इसके आपको फिर बढ़ाना पड़े तो इसको रिव्यू करिए। आपके पास सोलर के प्लांट लगाने के लिए, जैसा विदेशों में तो ट्रैक पे लगाए, हम ट्रैक से ऊपर ये 6-7 फीट पे एक हाइट पे लेके सोलर प्लेट लगाते हैं। उनको बोल दीजिए 12 फीट हाइट करो, नीचे से ट्रेन गुजरेगी, रेलवे ट्रैक है हमारे पास कई हजार किलोमीटर, हाईवेज है कई हजार किलोमीटर हमारे पास में, हम उन पे लगा दें। देयर आर सो मेनी इश्यूज, सो मेनी सॉल्यूशंस फॉर दैट। पेड़ काट के लगाना, आई एम नॉट विद दिस। ये सबसे बुरा हथकंडा हमने अपना लिया। आप पॉलिसी को रिव्यू ही नहीं कर रहे। आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ था हम इसकी एनवायरमेंट ऑडिट करेंगे, पॉलिसी को 5 साल बाद रिव्यू करेंगे। नाउ इट्स हाई टाइम। 2019 से बनी हुई है, उसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है ग्रीन एनर्जी के नाम से, उसको रिव्यू कर ही नहीं, उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है हमने एक स्टडी नहीं करी पूरे स्टेट में आज दिन तक। तो ये सरकारों को, व्यवस्था में बैठे लोगों को, जो पॉलिसी का हिस्सा है, लीगली डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है हम इसको रिव्यू करेंगे समय समय पे, तो इट्स हाई टाइम टू गेट इट रिव्यूड। अगर ये अब रिव्यू नहीं हुई तो आने वाले 5 सालों में हम इतना सत्यानाश कर चुके होंगे कि जिस तरह से आज थार पार कर को वापस इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जैसे शायद हम जैव विविधता को भी खो देंगे हमेशा के लिए। तो आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब, इससे तो फिर मुझे लगता है माइग्रेशन भी बढ़ जाएगा, बढ़ गया होगा। बढ़ गया। जो आप, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जहां पे सोलर प्लांट लगे हुए, कई बार भास्कर की, कई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कई न्यूज चैनल्स वाले आए, मैंने कहा साहब मैं जो बोलूंगा शायद आपको विश्वास नहीं होगा, आप पहले एक दिन एक राउंड लगा के आइए। देन दे से डॉक्टर साहब व्हाट यू आर सेइंग, उससे तो बड़ी ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन है, बड़ी भयावह तस्वीर है वहां पे। तो आपने जैसा बताया बिल्कुल जैसे कोई यहाँ पे युद्ध हो चुका है उस तरह से। सब डेजर्ट के किसी हिस्से में आप गाड़ी लेके चले जाओ, आपकी गाड़ी के जो शीशा है वो मधुमक्खियों से, हनी बी से, इंसेक्ट से सना जाए, लग जाते हैं उस पर। आपको विंड साफ करनी पड़ती है हर 150 किलोमीटर के बाद में अपनी शीशे की। लेकिन इन इलाकों में 200-250 किलोमीटर घूम जाओ, आपको एक चूहा तक इधर से उधर क्रॉस करते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रोडेंट तक को वहां पे अपने प्लांट के आसपास नहीं आने देते। अगर रोडेंट, इनका कोई पाइप का तार उतर गया, बिजली का तार उतर गया, तो इनका सप्लाई पूरे प्लांट का ठप हो जाएगा। इसलिए इन्होंने जहां जहां पे भी प्लांट लगे हुए हैं, ग्राउंड को क्लियर करके सारी जो बरोज थी उनमें ग्रिट और कंक्रीट का मसाला डाल के बंद कर दी इन्होंने। सो बरोइंग मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स कहां जाएंगे सारे? लोग चले गए छोड़ के। जी जी। गांव में ज्यादातर लोगों ने जमीनें बेच दी, कंपनियों को लीज पे दे दी और शहरों में आ गए। और कुछ लोग वहां जो बैठे थे, मैं बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज जो युवा वहां पे रह गया, इस पूरे बेल्ट में हर तरह का नशा फैल गया। जो पैसा इमीडिएट आया था तो वो पैसा कोई ना कोई रास्ता निकालता है। आज इस इलाके में आप ड्रग्स का नाम लीजिए, मैंड्रेक्स की टेबलेट्स का नाम लीजिए, हीरोइन, ब्राउन शुगर, सारे के सारे इस पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में सोलर के आसपास के लोगों ने ली, और 5 सालों में वो सारा पैसा खत्म हो गया। 20-25 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। आपको पूरे 365 दिन वहां मेहनत करके जो खेती हुआ करती थी, पशुधन चरता था, वो खत्म। जो माइग्रेशन पे गए वो मालवा में या मेवाड़ के इलाकों में वापस आए ही नहीं यहाँ से। अलवर, एनसीआर के इलाकों में जो माइग्रेशन पे जाते हैं वो उसी इलाकों में रह गए, वापस भेड़ बकरी लेके आए नहीं। कुछ एक कम्युनिटीज है जो जा नहीं सकते या पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, उनके पास जो पहले 200-400 के हर्ड हुआ करते थे, मुश्किल से 40-50 के हर्ड बचे हैं, क्योंकि ग्रेजिंग ग्राउंड सारे फेंस्ड हो गए। देखिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, यहाँ पे पहले खेतों में फेंसिंग हुआ ही नहीं करती थी, मेड हुआ करती थी, और बारानी खेती होती थी। बारिश के टाइम मानसून में सारे ओरण गोचर में इतना घास होता था कि कोई खेतों की तरफ जानवर मुंह ही नहीं करता था, चाहे वाइल्ड एनिमल हो चाहे डोमेस्टिक एनिमल। और 3-4 महीने की खेती के बाद वापस वो खेत चराई के लिए फ्री हो जाते थे। तो बेसिकली अगर मैं शहर में भी बैठा हूं तो मैं तो खाली खेती के टाइम मेरे खेत में जुताई करता था, बाकी पूरे 9 महीने तो खेत मेरे गांव वालों के काम आता था। आज फेंसिंग हो गई तो ग्रेजिंग लैंड खत्म हो गई। प्लस पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि आप जहां पे एग्रीकल्चर हो रही है, इरिगेशन हो रहा है, वहां पे हम सोलर प्लेटें नहीं लगाएंगे। कई जगह ग्राउंड पे ये भी नक्शे बदल दिए गए। जहाँ पे जी। कमांड एरिया है, कैनाल आई हुई है, उसके आसपास तो जो विरोध प्रदर्शन आप नौका दैया या
नूरसर के आसपास के कहीं देख रहे हैं या काउनी के आसपास कहीं देख रहे हैं, कोलायत तहसील में देख रहे हैं, वो विरोध इसी चीज का है कि आप ये हजारों खेजड़ियां क्यों काट रहे हो। एंड आई मस्ट से ऑन रिकॉर्ड, मैं बायस नहीं होना चाहता, क्योंकि इसमें भी कई लोगों ने, कई माफिया इसमें एंटर कर चुके हैं। एजिटेशन के नाम से भी माफियागिरी ये कर रहे हैं कि पहले तो मैंने 10 लोगों की जमीन खरीद ली, आधी मैंने कंपनी को 50 की 1 लाख में बेच दी, बची हुई आधी मैं लेके बैठा हूं और उसके 2 लाख मांग रहा हूं, और मैं धरना प्रदर्शन चला रहा हूं, थोड़े दिनों में धरना वाइंड अप हो जाएगा। तो हर चीज धरने के भरोसे भी नहीं छोड़ी जा सकती, हर चीज प्रदर्शन के भरोसे भी नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि फैक्ट आप देखोगे तो बाद में वो कई जगह आज से 5 साल पहले धरने चले, किसी संस्था ने, किसी कम्युनिटी ने चले, बाद में उठा दिए। तो लोगों को जब तक इसका पता चला मैंने धरना प्रदर्शन किया और मैं गायब हो गया, ये नहीं होना चाहिए ग्राउंड पे। और लोग बाग इसकी बिल्कुल, भी शिकायत करते हैं कि आप हमारे गांव के ठेकेदार मत बनिए। सही बात। तो चलिए ग्राउंड पे हर तरह की रियलिटी डेवलपमेंट के साथ आ रही है। हमें बहुत माइन्यूटली सोशो इकोनॉमिक सर्वे करवाने पड़ेंगे, एनवायरमेंट इम्पैक्ट के सर्वे कराने पड़ेंगे, और पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। दिस इज हाई टाइम। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। उम्मीद है कि आपकी बातें सुनने के बाद हमारे दर्शकों को भी वहाँ की जो रियल ग्राउंड रिपोर्ट है, वो समझ आएगी और इकोलॉजी पे जो असर पड़ रहा है, वो भी समझेंगे। बाकी लोग भी शायद जागृत होंगे। आपने वक़्त निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा भी बातचीत करते रहेंगे जब भी आपके पास समय होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये थे प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बॉर्डर एरिया जो हमारा डेजर्ट है थार, उसमें बदलाव हो रहे हैं ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है या इकोनॉमिक्स? आप देखिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।